हेलो दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनने वाली है वो कहानी का नाम है 3 जादुई सोने की नेल पॉलिश की नदी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में 3 जादुई सोने की नेल पॉलिश की नदी बहती थी। एक सोने की नेल पॉलिश की नदी की एक खासियत थी। एक जादुई सोने की नेल पॉलिश की नदी किसी को खूबसूरत बना सकता था, तो दूसरी किसी को ताकतवर इंसान और तीसरी किसी को धन दौलत दे सकता था। ये तीनों नदी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती थी, इसलिए वो नदी उस जंगल में बहुत समय से था। लेकिन अचानक एक दिन एक बहुत ही लालची महिला को इसके बारे में पता चल जाता है। वो लालची महिला के नाम था सामंथा। सामंथा और उसकी एक छोटी बेटी थी। वो दोनों मिलकर एक दिन प्लान बनाती है। सुन बेटी, मुझे पता चला है कि हमारे गांव के पीछे जो जंगल है, उस जंगल में 3 जादुई सोने की नेल पॉलिश की नदी बहती है। क्यों न हम वहाँ पर जाए और जाकर उसकी सारी नेल पॉलिश लेकर आ जाए, और अगर हम उसे बेचेंगे तो हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें ऐसे ही करना चाहिए, तो फिर हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। ऐसा सोच के सामंथा और उसकी बेटी जंगल के अंदर चलने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें वो 3 जादुई सोने की नेल पॉलिश की नदी दिखाई देती है, और जब वो लोग उस नदी से नेल पॉलिश लेना शुरू करते हैं तो वो नदी बोलती है, क्या हुआ? तुम लोग मुझसे ऐसे ही बिना बताए नेल पॉलिश क्यों ले जा रहे हो? अरे ज्यादा बात मत कर। हम माँ और बेटी ये सारे नेल पॉलिश लेकर जाएंगे और बाहर में बेचेंगे, और हमें खूब सारा पैसा मिलेगा। हम बहुत अमीर हो जाएंगे, और तू ज्यादा बात मत कर। नहीं, मैं तुम लोगों की जैसे लालची लोगों की मदद नहीं करती। मैं सिर्फ जो गरीब है उनकी मदद करती हूँ। अगर ज्यादा बात की तो मैंने इस नदी में कूड़ा डाल दूंगी और तेरे नदी के पानी में जहर भी मिला दूंगी। फिर देखती हूँ तेरे नदी के अंदर कोई भी प्राणी या मछली कैसे जिंदा रहती है। तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। मैं तुम लोगों की मदद बिल्कुल नहीं करूँगी। हाँ, मैं डरा नहीं रही हूँ। मैं अपने साथ बहुत सारा जहर लाई हूँ। अगर मैं इस बार तेरी नदी में सारा जहर डाल दूँ तो तीनों नदी में से कोई भी नदी का मछली या फिर कुछ भी जिंदा नहीं रहेगा। अब तू ही बता मुझे, हम दोनों को या जादुई सोने की नेल पॉलिश देगा या फिर नदी के अंदर जो भी मछली या फिर प्राणी है सबको मार डालूं। नदी सामंथा की ये बात सुनकर घबरा जाता है और वो बिना कुछ कहे सामंथा और उसकी बेटी को वो सारे नेल पॉलिश ले जाने देता है। और फिर सामंथा और उसकी बेटी दोनों मिलकर एक बैग में करके तीनों नदी की सारी नेल पॉलिश ले जाती है और फिर जाकर बाहर बेचने लगती है। ऐसे ही करके वो बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन वो कभी भी किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब भी उन लोगों का नेल पॉलिश खत्म हो जाता था तो फिर उस नदी में आते थे और वो सारा नेल पॉलिश लेकर चले जाते थे। ऐसे ही दिन चल रही थी। एक दिन नदी के पास एक बूढ़ी औरत छोटी बच्ची के साथ आती है। हे जादुई नेल पॉलिश की नदी, मैंने सुना है कि तुम मेरी तरह गरीब लोगों की मदद करते हो। मेरा ये छोटा सा पोती बहुत ही ज्यादा बीमार है। क्या तुम इससे ताकतवर वाले नदी से नेल पॉलिश दे सकते हो? हमें थोड़ी सी पैसे भी चाहिए। क्या तुम हमें थोड़ी से धन दौलत भी दे सकते हो? देखिए अम्मा जी, मैं आपके लिए अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे नदी में कोई भी नेल पॉलिश नहीं है। आप कुछ दिन बाद आइए तो फिर शायद मैं आपकी मदद कर सकूं।
ये सुन के वो बूढ़ी औरत और बच्चा बहुत ही उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो नदी उस बूढ़ी औरत और बच्चे की मदद न कर पाने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और मन ही मन उस लालची औरत समंथा और उसकी बेटी के लिए बहुत गुस्सा होती है। ऐसे करके और कुछ दिन बीत जाते हैं। उस गांव में एक और लड़की थी। उस लड़की का नाम था माया। माया की कुछ दिन में शादी थी, लेकिन एक दुर्घटना घटने के कारण उसके सर से सारे बाल कटवाने पड़ते हैं और वो बिल्कुल ही गंजी हो जाती है। इसलिए वो भी उस 3 नदियों के पास आती है और बोलती है, नदी, क्या तुम मुझे एक खूबसूरत होने का नेल पॉलिश दे सकती हो? एक हफ्ते में मेरी शादी है और किसी कारण मेरे सारे बाल झड़ गए हैं और मैं बिल्कुल ही बदसूरत लग रही हूँ। मैं अपनी शादी से पहले खूबसूरत लगना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये सुनकर नदी बोलती है, देखो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई नेल पॉलिश नहीं बचा। जो भी नेल पॉलिश में कुछ दिन पहले उगाया थे, वो सारी नेल पॉलिश समंथा और उसकी बेटी दोनों मिलकर लेकर चली गए। वो दोनों मेरे जो भी नेल पॉलिश होती है सबको लेकर बाजार में बेचते हैं और उस पैसों से खूब मौज मस्ती करते हैं, लेकिन मैं किसी गरीब को या फिर तुम्हारी जैसी लाचार का मदद नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है, मैं समंथा और उसकी बेटी को जरूर सबक सिखा दूंगी। ये कह के माया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद उस नदी में नेल पॉलिश उगना शुरू हो जाती है और समंथा और उसकी लालची बेटी फिर से बैग लेकर आ जाती है और इस बार भी नेल पॉलिश लेने लगती है। लेकिन तब पीछे से माया आ जाती है और बोलती है, तो तुम दोनों हो जो तीनों जादुई नदी से नेल पॉलिश लेकर बाजार में बेचती हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? ये नदियाँ सिर्फ गरीब लोगों के लिए बनाया गया है ताकि ये नदी उनकी मदद कर सके। मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो है कौन गंजी औरत? तुझे क्या लगता है तू हम माँ बेटी को रोक सकेगी? हम लोग इस नदी से बहुत पहले से ही नेल पॉलिश ले जाकर बेच रही है। हम तुझसे डरने वाले नहीं है। इतना कह के वो लोग नदी से नेल पॉलिश लेने लगती है, लेकिन माया ने पहले से ही एक नेल पॉलिश लेकर रखा था। उस नेल पॉलिश के जादू से वो दोनों माँ बेटी को एक जंजीर से बांध देती है और बोलती है, अब तो तुम दोनों यहीं पर बंदी बन के रहोगे। समंथा फिर चिल्लाने लगती है और रोने लगती है, नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। नहीं, अब से तुम दोनों यहीं पर मरने तक बंदी बन के रहोगे, ताकि जो भी मेरे नदी में आएगा और नेल पॉलिश चुराने के बारे में या फिर इसे बेचने के बारे में सोचेगा, तो तुम दोनों को देखकर उसे सबक मिलेगा कि लालच का क्या परिणाम होता है। इतना कह के नदी छुप जाती है और वो माया को खूबसूरत होने की नेल पॉलिश देती है। माया वो नेल पॉलिश ले जाकर अपने हाथों में लगाती है तो उसके खूबसूरत बाल निकल आते हैं और वो जाकर खुशी खुशी शादी कर लेती है और वो समंथा और उसकी बेटी दोनों को अपना लालच का फल मिल जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि लालच बुरी वाला है और हमें कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए।